ये काम तो कल से स्टार्ट करूँगा, पर कल कभी भी नहीं आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आपको भी लगता है कि आप चीज़ों को कल पे टालते हो या फिर प्रोक्रास्टिनेशन करते हो, सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट स्टिल आप वो करते नहीं हो, और आपको ये भी पता है कि कल उस चीज़ का डबल प्रेशर हो जाएगा मुझ पर, बट स्टिल वो काम नहीं हो रहा है। आपको स्टार्ट नहीं करते हो। आपको असाइनमेंट बनाना है तो फ़ोन उठा लिया बट काम नहीं किया। वर्कआउट स्टार्ट करेंगे तो ठीक है, कल से करेंगे। एंड मोर लाइक बिज़नेस का कोई काम करना है तो थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ, फिर कर लूँगा, फिर कर लूँगी, थोड़ी देर में कर लूँगी ये काम। बट वो फिर रात को गिल्ट हो जाता है कि ओह माय गॉड, मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया, मेरा ये काम आज भी रह गया। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद ईच वन ऑफ अस, राइट? तो अगर ये साइकिल आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना है, स्टिल आप उसको नहीं कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि उसका प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाएगा कल, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लेज़ी हो सकता है कि उस टास्क को आपके ब्रेन ने किसी ऐसे इमोशनल या फिर अनकंफर्टेबल, किसी भी ऐसे डिस्कम्फर्ट से मैच कर लिया है, जॉइन कर लिया है, या फिर कनेक्ट कर लिया है, एसोसिएट कर लिया है, जिसकी वजह से वो काम बार बार उस चीज़ को हम डिले कर रहे हैं। येस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही मिसकंसेप्शन हमारे पास होता है कि मैं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करती हूँ या फिर मैं चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ। नो, आप कभी भी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। ये आपके ब्रेन का पैटर्न है। प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ योर ब्रेन। आपका ब्रेन किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट करता है, आप उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हो। एंड अगर सिर्फ ऐसा होता कि आप सिर्फ लेज़ी हो, बहुत बार ऐसा होता है कि व्हेन एवर आई एम इन अ काउंसलिंग सेशन, तो कोई भी पर्सन आता है, ही और शी टेल्स कि मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ चीज़ों को। सो आई आस्क हिम कि आपको ऐसा क्यों लगता है या आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो? तो बोलते हैं कि आई जस्ट थिंक कि मैं लेज़ी हूँ। सो व्हाट आई आस्क देम इज़ कि अगर आप लेज़ी होते, अगर आप सिर्फ लेज़ी होते तो आप हर बार तो उस काम को पोस्टपोन नहीं करते, कभी तो करते उस काम को। अगर आप लेज़ी होते तो ऐसा तो नहीं है कि आपको ये नहीं पता होता कि मुझे ये करना है और इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, है ना? सो अगर हम बार बार उस चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं और सिर्फ इसीलिए कि हम वो काम नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली आप लेज़ी नहीं हो। आपको तो पता है ना कि ये काम मुझे करना है और ये मुझे काम बहुत जल्दी करना है, बिकॉज इट इज़ नीडेड फॉर मी। तो आप इसमें सिर्फ लेज़ी कैसे हुए? तो अगर आप उसको बार बार अवॉइड कर रहे हो, जबकि आपको वो काम स्टार्ट करना आता है, आप कई बार उसको स्टार्ट भी कर लेते हो बट स्टिल उसको बीच में छोड़ देते हो। सो दिस इज़ नॉट, आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सिर्फ लेज़ी हो इस वजह से ऐसा हो रहा है ना? फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आप लैपटॉप खोलते हो और सडनली माइंड में थॉट आता है कि पता नहीं अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, मुझसे अच्छे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बहुत सारा काम है, काम इतना सारा है भी नहीं, बस वैसे ही सोच लिया बहुत सारा काम है। और फिर ब्रेन क्या बोलेगा कि चलो ठीक है, तुम्हें इतना बर्डन लग रहा है, अगर तुम्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो तुम ऐसा करो ना, तुम 10 मिनट रेस्ट ले लो, तुम 10 मिनट फ़ोन स्क्रॉल कर लो, फिर अपना काम करने लग जाना। फिर वो 10 मिनट आधा घंटा हो जाता है, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा हो जाता है, 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है, और काम वहीं का वहीं रह जाता है। फिर गिल्ट आ जाता है रात को, और साइकिल ऐसे ही नेक्स्ट डे भी सेम तरीके से रिपीट होती रहती है। अब इसका रियल रीज़न क्या है? अगर आप बोलते हो कि कोई बच्चा है, वो स्टडीज़ नहीं कर रहा, उसको जब भी काम करने बिठाते हैं तो वो बस ऐसे बोलता रहता है, मम्मा मैं कल कर लूँगा, या फिर मैं इसको बाद में कर लूँगा। एंड सेम अगर आप अपने लिए बोलते हो या फिर किसी के लिए भी बोलते हो कि मैं जब भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना कोई बिज़नेस स्टार्टअप करना है, मैं उसके लिए जब भी प्लानिंग करने बैठती हूँ तो मैं सब चीज़ें स्टार्ट कर लेती हूँ, बट स्टिल जब उसको लॉन्च अप करने की बारी होती है तो मैं उसको फिर भी टाल रही हूँ, या फिर भी ऑफिस का कोई भी काम है तो स्टिल वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब हर चीज़ का एक बैक मीनिंग है ना, उसको कोई ना कोई रियल रीज़न है ना उस टास्क का, कि आपका ब्रेन आपको बार बार उस चीज़ को करने से रोक रहा है। आप किसी बच्चे को बच्चा है कोई, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अगर वो जब भी वो पढ़ाई करने बैठ रहा है तो उसको बार बार क्या उसको
सुन रहा है या फिर क्या वो फील कर रहा है कि उसके पास तो बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो कंपटीशन में है और उसको अपने आप को प्रूव करना है। डेफिनेटली ये लाइंस उसके पास घर से आई हैं या फिर स्कूल से आई हैं या फिर उसके पीयर ग्रुप से आई हैं कि हमें पढ़ाई में अपने आप को प्रूव करना होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन, ये वो सब। और इतना बर्डन, इतना स्ट्रेस जब वो लेता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रेस्क्यू तो ब्रेन ढूंढेगा ना, वो आपकी बॉडी को तो डिस्कम्फर्ट में जाने नहीं देगा। तो वहाँ पर रेस्क्यू होता है कि मैं थोड़ा सा पहले खेल आता हूँ, मैं हाफ एन आवर खेला हूँ, मैं फिर आके पक्का पढ़ाई कर लूँगा। वो लेट आएगा फिर, बट वो उस चीज़ से बचने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पर उसके पास इमोशनल डिस्कम्फर्ट क्या है कि मैं इस चीज़ को अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट बिकॉज, ताकि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ टू माई पेरेंट्स, टू माई टीचर्स और इन माई स्कूल। दिस इज़ वाई वो उसको लगता है कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ। आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो, आपको लगेगा कि व्हाट इफ़ ये सक्सेसफुल नहीं हुआ मेरा बिजनेस, अब मैं तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव दोज जजमेंट, यू हैव दोज बिलीव्स, और वही आपके पैटर्न्स बन गए हैं। एंड जब रिपीटेडली, और हम एनएलपी के पर्सपेक्टिव से ये एक्सप्लोर करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टास्क के साथ आपके माइंड में कौन सा इंटरनल एसोसिएशन क्रिएट कर लिया है, वो यहाँ पर वर्क करता है। एनी टास्क, कोई भी आप काम देख लेना जिसमें भी आपको ये लगता है कि मैं डिले करता हूँ या मैं प्रोक्रास्टिनेशन करती हूँ या करता हूँ, डेफिनेटली उसमें सिर्फ लेजीनेस नहीं होगी। अगर सिर्फ लेजीनेस होती तो आपको ये नहीं पता होता मुझे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, और नहीं करना है तो उसके पेन्स क्या हैं। जब भी कोई भी टास्क है उसका आपके ब्रेन ने क्या इंटरनल एसोसिएशन क्रिएट कर लिया है उससे बचने का, डेफिनेटली वो वहाँ पर आपको कोई ना कोई कंफर्ट प्रोवाइड करा रहा है। जब भी किसी ऐसे न्यू बिहेवियर में या न्यू टास्क में इंडल्ज होंगे आप, तो डेफिनेटली उसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगता है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के उस चीज़ के लिए काम करना पड़ता है हमें। तो इवेंचुअली थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हमें फील होने लग जाता है। एंड इसी तरह से हम जब भी किसी काम को बार बार पोस्टपोन करते हैं तो हमारा ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट कर लेता है कि अच्छा इस काम से इसको अनईजी फील होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसका पैटर्न क्रिएट हो गया है। जब भी ये काम करने लगेगी, फॉर एग्जांपल जब भी इसको ऑफिस के लिए अपनी कोई भी तैयारी करनी होगी, तो ये थोड़ा सा इसको माइंड में ये आएगा कि मैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर लेती हूँ तो मैं रिलैक्स फील करूँगी। बट ऐसा नहीं होता है, आप उसको ऐसे पूरा दिन ऐसे ही करोगे बट स्टिल नेक्स्ट डे सेम साइकिल ही रिपीट होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। और जब आपको लगता है ना कि हाँ ये करके तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे रील स्क्रॉल करके अच्छा लगता है, या फिर कोई बच्चा बोलता है मुझे खेल के अच्छा लगता है, या कोई भी एक्टिविटी हो सकती है कि आप उस टास्क को अवॉइड करने के लिए आपके ब्रेन ने क्या उसका इंटरनल एसोसिएशन क्रिएट कर लिया है। जो भी वो एसोसिएशन क्रिएट कर लिया है जिससे आपको लग रहा है कि इससे तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, उससे आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है। उससे जस्ट थोड़ी देर के लिए उस काम से होने वाले जो आपके पास थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और अनईजीनेस है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जो थोड़ी सी आपको उससे एंजाइटी होती है, वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाती है और कुछ नहीं होता है। और ब्रेन को लगता है अच्छा, और आपको भी लगता है कि ओ मेरी अनकंफर्टेबल या फिर डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग कम हो गई, मैं बच गई, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं होता है। इसी वजह से आपको लगता है कि प्रोक्रास्टिनेशन, इट इज़ सो कन्फ्यूजिंग। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, जेन्युइनली पढ़ना चाहते हो, जेन्युइनली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना करियर में कोई अपना एनीथिंग आप करना चाहते हो, बट even you are desire to do that, but still you are not able to do that. This is where all the game lies. वहाँ पर आपका ब्रेन आपको उस थोड़े से डिस्कम्फर्ट से बचाने के लिए कोई ना कोई रेस्क्यू वे ढूंढ लेता है, जिससे आपको लगता है कि मैं बच गया, बट आप उसमें बच नहीं रहे हो और आप उस लूप में और ज़्यादा फंस रहे हो। उस टाइम पे आपकी थोड़ी सी देर के लिए आपके वो पैटर्न जो हैं वो कम हो जाते हैं, बिकॉज आपके किसी ऐसी चीज़ में आप इंडल्ज हो जाते हो जहाँ पर आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। सो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको लगता है कि मेरा एंजाइटी लेवल या फिर डिस्कम्फर्ट लेवल कम हो गया है। वो कम नहीं होता है, वो उतना ही रहता है, बट हैप्पी हार्मोन्स या फिर बहुत ज़्यादा आप उस टाइम पे इतने ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो कि आपको लगता है कि ऑल दैट इज़ गेटिंग लाइटर एंड लाइटर।
बट ऐसा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट डे यू विल हैव मोर बर्डन और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिस पे लोग बहुत टाइम तक they keep procrastinating things like up to many years, and that only affects them and nothing, no one else. वो सिर्फ उनके लिए ही, उनको ही हर्ट करता है, एंड इन सच अ वे दैट उनको लगता है कि रियली इस काम में देर हो गई है। तो डेफिनेटली अभी व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आपके भी बहुत सारे गोल्स होंगे, कुछ भी हो सकता है, वो छोटा सा भी हो सकता है। यू वांट टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, तो एवरी स्टेप बिगिंस विद अ स्मॉलर स्टेप। सो बट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी ऐसे पैटर्न्स है, आपको कोई भी काम करना आपको पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है वो भी पता है, क्यों करना है वो भी पता है, बट स्टिल कर नहीं पा रहे हो। सो इफ़ अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके पास भी ये पैटर्न्स हैं या आप भी ऐसा फेस कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू कैन गेट विद द टीम टू हेल्प यू विद ऑल दोज इश्यूज़, ताकि आप अपने ये पैटर्न्स को ख़त्म कर पाओ जो कि आपको थोड़ी देर के लिए ही हैप्पी हार्मोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। बट आपको लगेगा कि मैं तो बच गई, बट आप बच नहीं रहे हो, आप और ज़्यादा उस लूप में ट्रैप हो रहे हो, आप और ज़्यादा उसमें फंस रहे हो। सो दिस इज़ योर गोल्डन चांस नॉट टू गेट मोर एंड मोर ट्रैप्ड इन दैट लूप। आप उसमें और ज़्यादा फंसते जाओगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत टाइम बाद आपको ये लगेगा कि उस टाइम पे मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था, फिर आपको जस्ट रिग्रेट रह जाता है और कुछ नहीं होता हमारे पास। सो डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। यू विल गेट द नंबर इन डिस्क्रिप्शन अगर इफ़ यू वांट टू सीक हेल्प रिगार्डिंग दिस, और जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपके पास ऐसा कौन सा पैटर्न है कि आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में प्रोक्रास्टिनेशन कर रही हूँ। सो डेफिनेटली वो पैटर्न्स रिमूव हो सकते हैं NLP की टूल्स एंड टेक्निक, प्रूवन टूल्स एंड टेक्निक्स के हेल्प से। एंड definitely every step you are taking towards your success is going to take you towards the desired life you have. Definitely it can happen. So I'll see you with another video very soon. It was all for this video कि आप lazy नहीं हो, it's a pattern of your brain that it keeps procrastinating things so that वो आपको comfort zone में रख सके, comfort zone से बाहर वो लाना नहीं चाह रहा है, बिकॉज वहाँ पर आपके पास थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट की और अनईजीनेस की फीलिंग होती है। सो नर्चर दिस, अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। डेफिनेटली कुछ तो आपके पास भी ऐसा होगा, और नहीं है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, राइट? सो आई सी यू विद अनदर वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, like the video, and I wish your life to be magically beautiful. Till then, take care. Bye bye.